हरे राम राम। अरे राम राम। ए छोरियो, मैं राम राम बोल रहा हूँ, तुम बोल नहीं रही हो? हाँ। आपको तो बेटा पहला दिन है क्या आज? ओके। और कोई है जो पहली बार है आज? ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक क्या हो गया? अरे ये तो मैं लिखता ही हूँ, हर क्लास में लिखता हूँ, तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब में लिखता हूँ मैं ये। टॉपिक का नाम है वर्गीकरण। कौन सा नाम है? वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब समझो, लिखना कुछ नहीं है। एक्चुअल में ये टॉपिक अभी पढ़ाए भी नहीं जाते हैं, लेकिन अपन लोग तो सब पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को। इनमें केवल थ्योरी की चीजें होती है। देखो क्या क्या चीजें आती है। वर्गीकरण का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन। तुम्हें चार शब्द मिलेंगे, ए बी सी और डी। इन चारों में से तीन शब्द ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं एक जैसे होंगे, और एक शब्द जो होगा वो अलग होगा। और तुम्हें अलग वाले शब्द को पहचान करनी है, उसकी आइडेंटिफाई करनी है और बताना है कि अलग कौन सा है। अब वो अलग होने का कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो रीजनिंग है, और हम लोग जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना उसमें कोई रीजन फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक तो चार है, एक नौ है, और एक 64 है, और एक 81 है। आपको ये बोल दिया कि इनमें सबसे अलग कौन सा है, तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें डबल डिजिट है, इसमें डबल है, इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल। अगर तीन संख्याएं ऐसी हो सिंगल डिजिट की, एक संख्या डबल डिजिट की, तो तुम ये बोल सकते हो कि इस वजह से अलग है। जैसे एक चीज और बताता हूं, अपना सब्जेक्ट क्या है? इस दुनिया का सबसे बकवास सब्जेक्ट है जी। रीजन क्या है इसका? बकवास इसलिए है कि इसकी कोई किताब ही नहीं होती है। तुम जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ते हो, तो कभी ये बोल दो कि मार साहब हिस्ट्री में यार ये गलत लिखवा दिया, हमने उस किताब में देखा था, एनसीईआरटी की किताब में या कोई भी किताब में देखा था, या हमने छठवीं क्लास में पढ़ा है, ऐसे ये तो ऐसे होता है। इसमें ये किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। आप भूगोल पढ़ोगे तो ये छोटी कक्षा का विषय होता है, आप इतिहास पढ़ोगे छोटी कक्षा का विषय है, आप अंग्रेजी हिंदी पढ़ते हो वो भी विषय है ना तुलसी? हाँ। जीवंता। हाँ। और महक। और रवीना। थर का नाम हो? नहीं नहीं, वो गुर्जरी याद है आगे का, बोलना। अच्छा हेमलता। आप लोग का नाम है बेटा? भावना। फीलिंग्स। इंग्लिश में दी। ओके। तो आज नहीं नहीं है, कल से तो भी इनके जैसी हो जाएगी। हाँ। आप लोग का नाम है? प्रियंका। प्रियंका है ना? चेतन। अरविंद। हेमंत। विनोद। कल आया था क्या? हाँ, तभी सोच रहा हूँ एक दो नाम नए नए हैं। आपका? मनीष। प्रेम। आप तो आए थे कल। अरे तू तो तुलसी है। सोनिया। कुछ तेरे पिछले साल भी सोनिया ही नाम था क्या? क्या था? है? सेंस था ना, हाँ। तभी मैं सोच रहा हूँ पिछली बार ये नाम तूने बताया नहीं था, मतलब पिछली बार जब पिछले बैच में आई थी तब ये नहीं बताया था ना? नहीं बताया था, ये तो ठीक है। सुनो, इसको बोलते हैं ये दो का स्क्वायर करने पर आता है, इसको बोलते हैं कि ये तीन का स्क्वायर करने पर आता है, इसको बोलते हैं ये आठ का स्क्वायर करने पे आता है, इसको बोलते हैं नौ का स्क्वायर करने पर आता है, पर ये चार का क्यूब करने पर भी आता है, और किसी का क्यूब करने पे आते नहीं है। समझ गए ना? स्क्वायर करने पर तो सब आते हैं,
पर ये ऐसा नंबर है जो क्यूब करने पर भी आता है, स्क्वायर करने पर भी नहीं आता है ना। 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुणा 8 बराबर 64, और 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो पहली चीज है कि इसके रूल क्या है, कि किसी आधार पर आप इसको अलग बताओगे तो इसका कोई रूल नहीं है ना, इसका कोई भी रूल नहीं है। आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा क्या क्या रूल हो सकता है। जैसे एक महीना है जनवरी का, एक महीना है अप्रैल का, एक महीना है जुलाई का, एक महीना है सितंबर का। अब बताओ इनमें अलग कौन सा है? अब तुम दिमाग लगाओ कि सर जनवरी में कितने दिन, तो 31, अप्रैल में 30, जुलाई में 31, सितंबर में 30। अगर मान लो 3 महीने 31 वाले होते, एक 30 वाला होता तो भी हम लॉजिक लगा लेते। 3 महीने 30 वाले होते, एक 31 वाला होता तो भी लॉजिक लगा लेते। अब लग सकता है क्या? है जी? रीजन गैप का तो कुछ है ही नहीं। गैप का तो यूं है, जैसे मैं बता दूं, इसको मैं उठा के यार, गैप जो बता रहे हो ना आप, वो तो सीरीज होती है। ये अलग ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये तो अलग अलग ऑप्शन है। हाँ, मंथ का कोड मतलब नहीं नहीं, वो मैं तो ऐसा बताऊंगा भी नहीं, वो अलग होता है। और बताओ कोई लॉजिक। हाँ, चश्मे वाली बालिका नहीं आता। चश्मे वाले लोग तो होशियार होते हैं ना। हाँ, अरे कुछ तो बोल। तो ऐसे मत सोचना कि मैं पहली बार आई हूं तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ, तो ऐसे मत सोचना। हाँ तुलसी बेटा बता दे रहे, सब छोटो तू ही है। अगर मैं यहाँ फरवरी लिख दूं तो फरवरी उत्तर आ जाएगा, क्योंकि फरवरी में दिन बदलते हैं, कभी 28 कभी 29। इस साल फरवरी में 29 थे, अगले साल फरवरी में 28 आएंगे। समझ गए? अभी फिलहाल बताओ, तो फिलहाल मैं बताता हूं। कोई भी लीप वर्ष होता है ना, लीप ईयर, जैसे 2024 लीप ईयर है, उसमें जनवरी, अप्रैल और जुलाई तीनों का कैलेंडर जो शुरू होता है ना, वो सेम वार से शुरू होता है। इस साल जो वार 1 जनवरी को था, वही वार 1 अप्रैल को है, और वही वार 1 जुलाई को है। सेम कैलेंडर है। जनवरी का महीना अगर सोमवार से शुरू होता है तो अप्रैल भी सोमवार से, जुलाई भी सोमवार से, चाहे आप 2024 का कैलेंडर उठा के देखो। अब तो तुम्हें भी ऐसा लगने लग गया हो गया 2024 बहुत पुराना हो गया है ना। और जब 2024 शुरू हुआ था तब बहुत नया नया सा लग रहा था। तो ये सबसे अलग होगा। आपका आंसर तो सही है पर आपका लॉजिक गलत है। अगर यहां पर मैं मई लिख देता हूं तो फिर तो आपका लॉजिक तो फेल हो जाएगा, पर आंसर मई हो जाएगा। बेटा मेरी बात सुन, एक बात बताऊं, मंथ कोड कोई वो फिक्स कोड नहीं होते, वो किसी ने प्रश्न का सॉल्यूशन करने के लिए ट्रिक बना रखी है। जैसे मैं वो ट्रिक पढ़ाता ही नहीं। कभी भी कैलेंडर के अंदर कोड लिखा हुआ देखा है? नहीं आता, कभी नहीं आता है। वो एक याद करने का एक तरीका हो सकता है, जबकि कोड कभी होता ही नहीं है। समझ गए ना? ये है। अब वो कोड समान क्यों बना रखे हैं? जिसने भी बनाए हैं उसने कोड समान क्यों बना रखे हैं?
क्योंकि कैलेंडर एक जैसा होता है इसलिए बना रखे। इसलिए नहीं कि कोड समान है तो कैलेंडर एक जैसा होता है, नहीं, कैलेंडर एक जैसा होता है इसलिए कोड एक जैसे बना रखे। पहले कैलेंडर बना है, बाद में कोड बना है, कैलेंडर के आधार पे कोड बना है। वो अलग अलग टीचर्स अलग अलग कोड बनाते हैं। जैसे तू जिस कोड की बात कर रही है ना, मैं शताब्दी के लिए कोड बनाता हूं 2013, लेकिन आपका कोड अलग रहेगा शताब्दी का। तो वो तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है बताने का, वास्तविक चीज ये है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे अलग अलग चीजों में। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें कितने ही कर लो बोले आप, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही फायदा है। बोलो दिसंबर में कितने दिन, और जनवरी में, और मार्च में, और फरवरी में 28 या, बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो सबसे अलग कौन हुआ, फरवरी हुआ। इसमें ये फिक्स नहीं है कि तुम लॉजिक यही लगाओ, कोई भी लॉजिक लग सकता है, कैसा भी लॉजिक, समझ गए ना। ये सबसे बकवास सब्जेक्ट इसलिए होता है, वाशिया ले रहा बेटा, सबसे बकवास सब्जेक्ट ये इसलिए होता है कि इसका कोई लॉजिक ही फिक्स नहीं होता। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन आ गया, जीवनी। जीवनी का मतलब बायोग्राफी, किसी के बायोग्राफी लिखते हैं ना अपन। अरे जीवनी, जैसे डॉक्टर का डॉक्टरनी, जीवन का जीवनी नहीं है, ये अलग जीवनी है। ये क्या है, फोटोग्राफी, और ये क्या है, लिथोग्राफी, और ये क्या है, जीरोग्राफी। जियोग्राफी नहीं, जीरोग्राफी। देखो यहां क्या नाम आ गया, ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है प्रिंट, प्रिंट होता है, ठीक है। फोटोग्राफी का मतलब होता है छाया चित्रण। तुम शादियों में जाते हो, फोटो खींचते हैं ना, वो छाया चित्रण है, समझ गए। शादी वाला फोटो छाया चित्रण है, जब तुम उसका प्रिंट निकाल लोगे, एल्बम में लगा दोगे, क्लियर। लिथोग्राफी, लिथोग्राफी क्या होता है, अपन कोई भी फोटो बनाते हैं ना बड़ी, जैसे मान लो मूर्ति वाले मूर्तिकार फोटो बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, जो पत्थर होता है उसके ऊपर ठोक ठोक के अलग अलग डिजाइन देते हैं। जैसे महाराणा प्रताप की मूर्ति बनी हुई है, तो महाराणा प्रताप की कोई शादी में गए हुए की फोटो खींच के बनाई है क्या, नहीं है ना। वो एक मूर्ति में इसको आकार दिया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिथोग्राफी। लेकिन है तो वो भी फोटो ना, वो भी तो फोटो है। अरे फोटो है ना, ए भाषा ले रही छोरी, तू क्या सोच रहे हो, उनको पता नहीं लगता भाषी का। तुम जितने भी लोग बैठे हो ना, मन ही मन में क्या सोच रहे हो मुझे वो भी पता है, एज इट इज फिक्स, तो पता लग जाता है। हाँ, किसके बारे में बताना है, बता दूं सबके सामने, बेइज्जती, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं हुई, यह तो ये कहेगी मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हें तो पता लगेगा नहीं इसने क्या सोचा। नहीं, अरे सब पता लगता है। हाँ, जीरोग्राफी क्या होता है, विद्युत छाया चित्रण। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब जिसकी हार्ड कॉपी नहीं हो, सॉफ्ट कॉपी हो, मतलब इसका प्रिंट नहीं निकाला, पर है तो फोटो ही ना। तो तीनों में तो फोटो है, इसमें फोटो नहीं है। जैसे तुम गांधी जी के बारे में कहीं भी लिखी हुई किताब पढ़ते हो तो वो उसकी जीवनी है, भगत सिंह के बारे में पढ़ोगे वो उसकी जीवनी है। आने वाले समय में मेरे ऊपर किताब लिखी जाएगी, और अरे तो सुन तो लो, कौन लिखेगा, मैं खुद ही लिखूंगा। हाँ, मेरे ऊपर किताब लिखी जाएगी, और तुम्हारे जो ये होंगे उनके भी ये होंगे, मतलब आज के 150 साल बाद में पढ़ा जाएगा कि बात है वर्ष 2024 की,
वर्ष 2024 के राजस्थान के उदयपुर संभाग में कोचिंग हुआ करती थी। आज के 150-200 साल बाद में, जैसे आप लोग अभी पढ़ते हो ना कि किसी समय अंग्रेज भारत में आए, ऐसे किया वैसे किया, फिर उनको कूटा भगाया, है ना, तो आज के 200 साल बाद में ये भी तो पढ़ा जाएगा ना। तो वो जीवनी होती है, तो क्या उसमें किसी आदमी की फोटो छपी हुई है? इन तीनों में उनकी फोटो होती है, इसमें फोटो होती है क्या? तो ये सबसे अलग है। अब इस वाले क्वेश्चन में लॉजिक अलग था, इस वाले क्वेश्चन में लॉजिक अलग है, तो ये श्योरिटी नहीं है ना अगले क्वेश्चन में लॉजिक क्या होगा। और में क्या होता है, जैसे मान लो आप लोग इतिहास पढ़ते हो तो महाराणा प्रताप के बारे में वही पढ़ोगे जो वास्तव में था, उनके बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया था, समझ गए? महाराणा प्रताप कैसे थे, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनके बेटे का क्या नाम था, तो तुम्हारे माइंड से आइडिया नहीं लगा सकते, जो है वो याद करना ही पड़ेगा। यहां याद करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहां क्या लिखा और क्या लिखा और क्या लिखा और क्या लिखा, बताओ अलग कौन है? क्यों? क्योंकि ये लकड़ी की होती है। बेटा लकड़ी अलग क्यों है? अच्छा, धातु भी जानते हो क्या तुम लोग? वाह नाइस। आपकी 12वीं में क्या सब्जेक्ट रहा है? आर्ट्स। साइंस वाले कौन कौन है 12वीं में? आपकी साइंस है, साइंस में मैथ है बायो? तो तुम एग्रीकल्चर वाले बीएसटीसी की तरफ क्यों जा रहे हो? हाँ जी, आपके? हाँ, चहक महक। तो सब आर्ट्स वाले हो, ठीक है। अब सुनो, अपन जैसे कई बार किसी को बोलते हैं ना कि यार भाई साहब पैसे दे दो यार, पैसे उधारे दे दो यार, तो सामने वाला तुम्हें जवाब देता होगा क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? देता होगा कोई जवाब? अरे देता है ना। तो उनको आगे से तुम्हें अब की बार ये बोलना कि भाई साहब पैसे पेड़ पे तो नहीं लगते, पर जो चीजें पेड़ पे लगती है वो तो फ्री में देते हो क्या? जैसे अमरूद, आम, ये तो पेड़ पे लगते हैं ना। तो कोई भी तुम्हें बोले कि भाई साहब इस चीज का पैसा लगता है और पैसा पेड़ पे नहीं लगता, तो तुम पहले उसको समझाना कि देख, तुम बात कर रहे हो पैसे की, तुम बात कर रहे हो पैसे की, पैसे का तो जमाना गया, अब क्या चलता है? क्या चलता है? रुपया। रुपया का क्या होता है? नोट किसका बनता है? और कागज किससे बनता है? लकड़ी से। और लकड़ी किसकी होती है? तो एटलीस्ट पैसा किसके लगा? समझाओ उसको, भाई पैसा पेड़ के ही लगता है। तुलसी, बात समझ में आई? आज से ध्यान रखना, पैसा पेड़ के लगता है जी? क्यों? क्यों नहीं पता? अरे वो ऐसे नहीं जैसे आम लगे होते तुम तोड़ के ले हो, 500 के नोट लगे हुए ना। तो सुनो, ये क्या हो गई? लकड़ी सबसे अलग हो गई, और तो सब क्या है? धातु है। यहां क्या है? और 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 सबसे अलग कौन है? तो पिछले पर्सन में धातु थी, अब कुत्ता है। को लॉजिक सेम है क्या? ये कुत्ता अलग क्यों है? ये कुत्ता क्या है? एक वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है, ये कुत्ता दोनों का कॉम्बो होता है। इसको रोटी दो तो रोटी भी खा लेगा, और नॉन वेज दोगे तो वो भी खा लेगा। बकरी, बकरी भेड़ और गाय, ये बकरी भेड़ और गाय को पैसे दे दो, नोट दे दो, पैसे भी खा जाएगी। हाँ खा जाती है, नहीं पता? 500 का नोट देके देखना, बकरी को खा जाएगी। ट्राई तो कर सकते हो ना। पर तुम ये समझना कि ये सब कुछ खाता है, और ये केवल और केवल क्या खाते हैं? ये घास खाते हैं ना। क्या खाते हैं? इनको बोलते हैं शाकाहारी। क्या बोलते हैं?
शाकाहारी, क्योंकि ये प्योर वेजिटेरियन होते हैं। समझ गए? ये वेजिटेरियन होते हैं। कई जगह इनको घासाहारी भी लिखा हुआ है, घास खाने वाले को घासाहारी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना, कुत्ता जो होता है ना, उसको नॉन वेजिटेरियन नहीं बोल सकते अपन। नॉन वेजिटेरियन वो होता है जो हमेशा नॉन वेज ही खाता है, वेज कुछ खाता ही नहीं है। और वेजिटेरियन वो होता है जो वेज ही खाता है, नॉन वेज कभी नहीं खाता। जबकि इंसान और कुत्ता दोनों सेम कैटेगरी के हैं। हाँ सही में भाई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल उन्हीं इंसानों की बात कर रहा हूं जो नॉनवेज खाते हैं। उनमें कोई फर्क है क्या? तुम खुद सोच लो, कोई फर्क है तो बस वही चीज आ गई। अपनी क्लास में भी है क्या कुछ खाता हूं ऐसे? है कोई? कौन जीवंता है? वो है खावे? क्या करिए? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाता, मैं पाप नहीं करता। अरे मेरा जैसा सीधा इंसान तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ए भाई, विद्या माता की सौगंध, झूठ बोल दी तो इसने अभी अभी क्या बोला है? अच्छा ये डिस्कस चल रहा था क्या? आप में से किसी ने ये भी लगाई है क्या कभी? अब जो ये पूछ रहे हैं ना ये क्या, उनको सबको पता भी है। पेग लगाया किसी ने कभी भी? बेटे तेरे को नहीं कह रहा, उसको कह रहा हूं, कभी नहीं लगाया, कभी नहीं। कब? नहीं वो तो दवाई की जगह, नहीं नहीं नहीं, वो तो दवाई है, उसको पेग नहीं बोल सकते। पेग तो वो होता है जैसे घूमता रहता है, अभी नली के पास पड़ा रहता है। विद्या माता की सौगंध ने झूठ बोली तुम मेरे सामने। है क्या? कभी लगाया है क्या, मैं तो ये पूछ रहा हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, सही बताना। कभी नहीं? ठीक है। ये क्या है? और 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 इनमें अलग कौन सा होता है? क्यों? नहीं एक बार हाथ क्यों है बता। अरे मैं बता दूंगा। अरे वो तो मैं भी बता रहा हूं, ये तो मेरे को भी आता है। ये सब जोड़े में होते हैं। आंख के लिए लेफ्ट और राइट बोला जा सकता है। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? माफ कीजिए, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पाई। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, रुपया डलवाओ नहीं, बंद करो। ये तो समझ में आ गया होगा ना, सबके नाक एक एक ही है। अब सोचो भगवान ने भी कैसे बनाया होगा, मतलब नाक को यहीं लगाया है, हैं? एक आंख इधर एक पीछे नहीं दी, नहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? अब जिसने इंसान को बनाया ना, उसने बहुत सोच समझ के बनाया है। ये क्या है? और और और
कोहरा क्या होता है? कोहरा ब्लैक नहीं, नहीं, जो जम जाता है ना उसको बोलते हैं ओस। कोहरा जो होता है ना ये धुंध की तरह ही होता है। कोहरा और धुंध एक ही चीज होती है, आप ऐसे समझो। तो सुबह सुबह सर्दियों के टाइम सफेद सफेद नहीं फैला होता, वही कुछ दिखता ही नहीं होता है, वो वाला वो क्या होता है? कोहरा होता है। उसी को क्या बोलते हैं? धुंध बोलते हैं। और बादल, बादल जानते होंगे तुम कैसे होते हैं? तो सबसे अलग कौन सा हुआ? वर्षा। रीजन क्या है? वर्षा जो है ना इसके अंदर क्या होता है? और पानी भी किसके रूप में? लिक्विड। पानी भी किसके रूप में होता है? लिक्विड के रूप में होता है, द्रव्य के रूप में होता है। होने को तो बादल में भी पानी होता है, लेकिन वो गैस के रूप में होता है। धुंध और कोहरे में भी पानी होता है। आप बाइक को बाहर खड़ी छोड़ दो, वो जम जाएगी। वो पानी आया कहां से? धुंध का ही तो बना है। तो होता तो सब में पानी है, पर वर्षा के अंदर लिक्विड में पानी होता है, इनमें लिक्विड में नहीं होता है, ये गैस में होता है। तुमने नाम सुना होगा कि बादल फट गया, जैसे कागज फाड़ा वैसे बादल को फाड़ दिया, या टूट गया बीच में से, सुना ही है। चलो मैं बताता हूँ बादल कैसे फटता है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ठीक है। बादल जो फटता है ना वो हमेशा पहाड़ी एरिया में फटता है। जमीनी एरिया में जैसे जैसलमेर में बादल फट गया, नहीं फटेगा। बादल जो फटेगा ना वो कहाँ फटेगा? जैसे हिमाचल, कुल्लू मनाली, जहां पर जैसे केरला में बहुत ज्यादा पहाड़ है तो वहां फटेगा। होता क्या है? बादलों के अंदर गैस होती है, जब हवा चलती है तो ये बादल चलते रहते हैं। लेकिन बादलों की एक ऊंचाई जो होती है ना वो फिक्स होती है, एक हाइट जो होती है ना वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि बादल कहीं तक भी जा सकते हैं। अपने यहाँ मानसून पैलेस है सज्जनगढ़, आप बरसात के टाइम जाओगे तो बादल आपको सज्जनगढ़ से नीचे दिखेंगे, कि तुम ऊपर हो और बादल नीचे। देखा है किसी ने? इसको बोलते हैं मानसून पैलेस। अपना जो सज्जनगढ़ है ना इसको क्या बोलते हैं? मानसून पैलेस। इसलिए बोलते हैं कि आज तो अभी तो क्या वैज्ञानिकों ने बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए कि पहले ही बता दिया कि जैसे कल उदयपुर में बारिश आएगी, ये पहले ही बता रखा है। लेकिन पहले थोड़ी था। तो पहले क्या होता था कि सज्जनगढ़ पैलेस जो है वहीं से इस चीज को पता किया जाता था राजा महाराजा के टाइम, कि मानसून आया कि नहीं आया। क्योंकि मानसून के जो बादल होते हैं ना वो अलग तरह के होते हैं, नॉर्मल बादल होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। मानसून वाले बादल ब्लैक कलर के होते हैं। आप देखना जब मानसून आता है अगस्त में, तो अगस्त में जो बारिश होती है वो अलग तरीके की होती है। अभी जो बारिश होगी ना वो बादल इतने काले नहीं होंगे, है ना। तो इस चीज का पता उस किले से लगाया जाता था, इसलिए उसको बोलते हैं मानसून पैलेस। और कहा जाता है कि मानसून की जो पहली बूंद राजस्थान में गिरती थी वो वहीं पे गिरती थी। समझ गए? क्योंकि अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अदरवाइज अभी भी देखना मानसून आता है ना जून और जुलाई में, तो सबसे पहले मानसून इंडिया में घुसता है केरला से, केरल से घुसता है। और पहले, अब आजकल तो क्या है कि जैसे अलग अलग साइक्लोन बन जाते हैं तो चेंज हो जाता है। पहले अपने राजस्थान में घुसता था अहमदाबाद की तरफ से, गुजरात बॉर्डर से, तो वो फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर से आता था। तो कहा जाता है कि मेवाड़ में जो बारिश या राजस्थान में जो बारिश की पहली बूंद मानसून की गिरती थी वो वहीं पर गिरती थी, वहीं से पता लगाया जाता था, इसलिए उसको मानसून पैलेस बोलते हैं। अब बहुत से बादल यहाँ पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि ये चोटी ऊपर तक है, और बादल आते गए इकट्ठे होते गए, क्योंकि आगे पहाड़ है आगे जा ही नहीं सके। और बादल की जो अच्छी बारिश वाले बादल होते हैं ना वो हमेशा नीचे ही होते हैं, हल्के बादल होते हैं वो ऊपर होते हैं। समझ गए ना? कभी कभी तुम देखते होंगे बहुत तेज धूप नहीं आती है, हल्का हल्का सा उजाला सा ही रहता है, धूप नहीं आती है। इसका मतलब बादल हैं, पर बिना बारिश वाले बादल हैं, इसलिए वो बहुत ऊपर हैं। इसलिए ना तो हमें दिखता है कि बादल हैं, फिर भी धूप नहीं आती।
अब ये बादल यहां आकर के इकट्ठे हो गए। पहाड़ जो होता है ना, पहाड़ के अंदर होता है पत्थर। पहाड़ में क्या होता है, ये पत्थर अगर एक बार ठंडा हो गया तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है कि गर्म होने में टाइम लगता है। तुम आज इस फर्श पे चलो, तुम्हें लकड़ी इतनी ठंडी नहीं मिलेगी, ये टेबल इतनी ठंडी नहीं मिलेगी, फर्श अभी भी ठंडा मिलेगा, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गर्म होने में बहुत टाइम लगाता है, और गर्म हो गया तो ठंडा होने में टाइम लगाता है। बारिश के टाइम में ठंडा है। ये बादलों वाली गैस आ आकर के इससे टकराती है, और गैस जब ठंड के संपर्क में आती है ना, तो वो पानी में बदल जाती है। समझ गए? तुम कई बार ऐसे देखते होंगे कि शाम के टाइम कोई कार चल रही है, उसके अंदर की तरफ धुंध सी जमा हो जाती है, या बाहर की तरफ जमा हो जाती है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन यही है कि ग्लास ठंडा होता है इसलिए जम जाती है ऊपर। तो ये तुम ध्यान रखना। अब यहां पर फिर क्या होता है कि ये इसके संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने के बाद में ठंडे हो जाते हैं, और अब ठंडा मौसम है, तो जो हवा थी, जो गैस थी, वो पानी में बदल गई, और एक जगह बहुत ज्यादा बारिश हो गई। एक ही जगह बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई, और एक जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, उसको बोलते हैं बादल फटना। वरना बादलों में तो गैस होती है, वो कागज की तरह फटते थोड़ी हैं। समझ गए ना? तो ये होता है। तो इसके अंदर पानी आ गया। स्याही और पेन, ये डेस है यहाँ। स्याही और पेन, धूल और वैक्यूम क्लीनर, पेट्रोल और कार, विद्युत और टेलीविजन। स्याही से क्या चलता है? अगर स्याही नहीं होगी तो पेन चलेगा क्या? स्याही से क्या चलेगा? पेन को चलाने के लिए किसकी जरूरी? टेलीविजन को चलाने के लिए किसकी जरूरी? क्या बिना लाइट के टेलीविजन चल सकता है? आप बोलोगे सर सोलर पैनल से चलेगा, तो उससे भी तो आएगी तो लाइट ही ना। क्या बिना पेट्रोल के कार चल सकती है? अब तुम बोलोगे सर डीजल से भी तो चल सकती है बिना पेट्रोल के। चल सकती है, पर हम उसी कार की बात करें जिसमें पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल का मतलब यूं है कि ईंधन से ले लो आप, फ्यूल से ले लो। और वैक्यूम क्लीनर बिना धूल के चल सकता है क्या? चल सकता है वैक्यूम क्लीनर। तुम्हें नहीं पता? नहीं पता? अबे तुम कभी भी देखना, जैसे अपनी रोड है, सड़क से कभी कभी बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, उनके पीछे मिट्टी उड़ती रहती है, उसको बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर। नहीं पता? अरे वैक्यूम क्लीनर होता है, जैसे कहीं डस्ट जमा होती है ना, तो एक ऐसा हवा वाला होता है कि वो डस्ट को खुद खींचता है और एक जगह इकट्ठी कर देता है। समझ गए ना? जैसे तुम लोग बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर यूज करते हो ना, ठीक वैसा ही वैक्यूम क्लीनर होता है। हेयर ड्रायर हवा बाहर फेंकता है और वैक्यूम क्लीनर अंदर खींचता है। और जो भी जैसे कचरा वगैरह होता है, गाड़ियों में ज्यादातर यूज होता है, क्यों? गाड़ियों में झाड़ू तो लगती नहीं है। अब कार में झाड़ू कहां लगेगी? तो मिट्टी कैसे निकालेंगे? तो वैक्यूम क्लीनर से निकालेंगे। तो देखो, वैक्यूम क्लीनर का काम होता है क्लीन करना। क्या करना? तो इसका काम है सफाई करना। किसकी सफाई? धूल जानते हो? धूल, व्हाट इज धूल? मिट्टी, है ना? तो याद रखना है, अरे मिट्टी, धूल। हाँ, तो धूल क्या होती है? मिट्टी। तो ये वैक्यूम क्लीनर मिट्टी को साफ करता है। तो देखो, इधर विद्युत का काम टीवी को चलाना होता है, पेट्रोल का काम कार को चलाना होता है, स्याही का काम पेन को चलाना होता है, पर धूल का काम वैक्यूम क्लीनर को चलाना होता है कि वैक्यूम क्लीनर के चलाने से धूल साफ होती है। काम चेंज हो गया ना, तो ये सबसे अलग हो गया। कोई दिक्कत? अब तुम ये सोच रहे होंगे कि यार ये से यही चीजें पढ़नी है तो फिर फीस क्यों दी हमने? तुम्हें माइंड में ये तो नहीं आता ना कि जब यही सब चीजें पढ़नी है हमें, तो फीस किस बात की दी हमने? फीस तो सीखने की बात दी। इसमें सीखने की क्या बात है? तो सब नॉर्मल है। तो रीजनिंग में नॉर्मल ही तो आता है। मैं पढ़ाऊंगा बायां घूमो, दायां घूमो, आगे चलो, पीछे मुड़ो, तो यही आता है। मैं आपसे बोलूंगा कि आपके पापा के पोते के पापा कौन है, तो ये तुम घर में ही पढ़ लेंगे। पर रीजनिंग यही होती है।
ये क्या होता है, और ये और ये। शावक कौन होता है? शावक होता है शेर का, शावक होता है शेर का बच्चा। कौन होता है? बतख शाव कौन होता है? बतख का बच्चा होता है। पिल्ला कौन होता है? कुत्ता जानते हो क्या? क्या होता है? क्या बोला? कौन बोला? और बिलोटा क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। तुम घर पे क्या बोलते हो बिलोटे को? गांव में क्या बोलते हैं बिलोटे को, बिल्ली के बच्चे को? मिनकी। मंकी तो बंदर होता है। अच्छा, छोटी मंकी था। तुम्हारे मनकी बोलते हैं, हमारे मिनकी बोलते हैं, मिनकी। वो मींडकी होता है। हाँ, मेंढक का बच्चा। हाँ, ये सब चीजें रीजनिंग में है तुम्हारे। मेंढक के बच्चे को बोलते हैं मींडकी। मेंढकी या मींडकी है ना? हाँ, मींड को मींडकी है ना? हाँ, सही बात। रीजनिंग में यही आता है। बताओ सबसे अलग कौन है? चलो, कोई नहीं बताएगा, या बालिका बताएगी। कैसे? हाँ, सही लॉजिक। अरे सुनो, सबसे अलग कौन सा होगा? बतख साहब, क्योंकि ये पक्षी है। पापा की परी भी तो पक्षी होती है। आप तो माँ के मगरमच्छ हैं, और ये पापा की परी हैं। आप में से स्कूटी कौन कौन लेके आती है? बेटा, तू स्कूटी चलाती है? कभी नहीं चलाती ना? मत चलाया कर। तू भी चलाती है? नहीं, मत चलाया कर। हाँ, नहीं। ये नहीं चलाती ना? तो नहीं चलाते, तो नहीं चलाते, सब क्या चलाते हैं। हाँ, तो नहीं चलाते ना, इसमें क्या? मान लो नहीं चलाना आता, हमें तेरे को सुनते, तेरे को हेलीकॉप्टर चलाना आता है, तो नहीं चलाना आता है, इसमें क्या है? क्या बोली? हाँ, तो सही कहते हैं ना। कभी भी देखना, नहीं नहीं, कभी भी देखना, महिलाएं जब स्कूटी चलाती है ना, तो पैरों से ब्रेक लगाती है। अभी एक दिन, अभी आपको पता है पार्किंग उधर क्यों करवाई? कि वहां बाइक और स्कूटी सुव्यवस्थित खड़ी हो जाए। यहां क्या हुआ, ऐसे बहुत सी बाइक खड़ी थी, ऐसे ऐसे, है ना? एक बालिका स्कूटी स्टार्ट करी और ठोक दी। 4-5 ठुक गई एक साथ, जबकि मैं सामने खड़ा खड़ा देख रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ? हाँ जी, सब तो एक जैसे नहीं होते, कई चलते को भी ठोक सकते हैं। कोई जरूरी है क्या खड़े को ही ठोके? सब एक जैसे नहीं होते। राहुल सर हैं, अपनी बाइक की किक मार रहे थे और लाके यहां ठोकी। कोचिंग की बात पूछ लेना, भले मना नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूं। वो ऐसे बाइक की किक मारा, यहां लाके ठोकी, और आकर के बोल रहे हैं कि रास्ते में खड़ी करना जरूरी है क्या? अब उनको कौन समझाए कि भाई ये साइड में पार्किंग वाला एरिया है। हाँ जी, किसकी? बुलेट का मैं कही नहीं रहा, मैं तो स्कूटी, मैं तो बाइक का कहना, स्प्लेंडर बाइक थी, तो मेरी बुलेट की कही नहीं ना। नहीं है तो किक नहीं है ना, मैंने किक खोल के रख दिया घर पे। सही में किक नहीं है, ऐसे वाला किक है ही नहीं, है ही नहीं, कैसे वाला ही नहीं है। अच्छा, तू बोलती भी है? हाँ, नाम तरका चेक में है ना? हाँ। अपनी कोचिंग के सामने की बात है, एक दिन आरएस का बैच चल रहा था, पिछले साल की बात। तो 7 बजे तक चलता है आरएस का बैच, तो अभी अपना यहाँ वाला भी 7 बजे तक चलता है। तो 7 बजे बढ़िया अंधेरा हो जाता है, तो क्लास छूटी, बालक बालिकाएं सब नीचे उतर गए, मैं और आनंद सर सामने खड़े थे नीचे ही
कहीं जाने वाले थे, तो एक बालिका लगभग 10 मिनट से कंटिन्यू किक दे रही थी, स्टार्ट नहीं हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? बोला देखो ना सर, स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैंने लाइट जला के देखी, मैंने कहा बेटा ये तो बीच वाला स्टैंड है, किक पीछे वाला रह गया। हाँ तो बेटा नहीं दिखा तभी तो किक मार रही थी ना वो, अगर दिख गया होता तो वो चला ही लेती। यही तो फर्क होता है महिलाओं में। बेटा देखो मेरी बात सुनो, वो सब बातें सही है, अनुमान लगा लेते हैं। तुम ब्रेक लगाती हो कौन सा देख के लगाती हो? अपने आप ही आ जाता है ना, बस ठीक है। हाँ जी, हाँ ये हो सकता है। इधर देखो क्या लिखा और क्या लिखा, किंडरगार्टन, और क्या लिखा और क्या लिखा। तुम्हें हंसी किस बात की आई किंडरगार्टन का? एग्जैक्ट 12 मिनट बाद क्लास। हाँ सुनो, अब इधर ध्यान दो, क्या नाम लिखा और किंडरगार्टन क्या होता है? ये नाम गलत तो नहीं है ना? ये और ये देखो, कॉलेज के अंदर भी क्या मिलती है, स्कूल में भी क्या मिलती है, तो ये तो तीनों एक ही चीज होगी। किंडरगार्टन क्या होता है? छोटे बच्चे, नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं, अरे सुन तो लो। किंडरगार्टन होता है पढ़ाने की एक पद्धति या पढ़ाने का एक तरीका या पढ़ाने का एक सिस्टम जो छोटे बच्चों पे अप्लाई होता है, ठीक है ना? छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका होता है। जैसे 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 आप बड़े हो जाओगे, आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे ना, उसमें भी ये चीज आएगी। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, वैसे तो बड़े तो हो गए हो आप, ए क्या बचे रह रही, पर जैसे जैसे आप लोग बड़े हो जाओगे ना, तो तरीके चेंज होते रहते हैं। एक तुम छोटे थे तो तुम्हें पढ़ाने का तरीका अलग था, कॉपी में टेबल लिख के देते, फिर तुम टेबल का सॉल्यूशन करते, लिखते जोड़ बाकी गुणा भाग। थोड़े से और बड़े हुए तो तुम्हें होमवर्क किताब से देख के करना लगे। थोड़े से और बड़े हुए, अब जैसे तुम्हें होमवर्क कोई देता ही नहीं है, समझ गए ना? तो छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका होता है, उस तरीके को क्या बोलते हैं? किंडरगार्टन। ये पढ़ाने का तरीका हो, जबकि यहां हर जगह पढ़ाई होती है। ये क्या है और ये और ये और ये जर्मन रीजन। जापान में रहने वाले लोगों को जापानी बोला जाता है, जैसे भारत में रहने वाले को भारतीय बोला जाता है, स्वीडन में रहने वाले को स्विस बोला जाता है, फ्रांस में रहने वाले को फ्रेंच बोला जाता है, जर्मनी में रहने वाले को जर्मन बोला जाता है। अब बात रही महाद्वीप की, तो याद रखना जापान कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया, और ये सब यूरोप के हैं। ये एशिया का है और ये सब कहाँ के हैं? इसमें रीजनिंग का कोई लॉजिक नहीं है। जब तुम्हें पता नहीं होगा ना ये कौन सी जगह है, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। रीजनिंग का कोई मतलब ही नहीं है यहां। ये क्या है? रजत का मतलब प्लेटिनम, जिंक और कांस्य, सब के सब मेटल हैं। रजत को क्या लिखते हैं? एयू, एजी, सॉरी एजी लिखते हैं क्या? रजत को क्या लिखते हैं? चांदी, एजी लिखते हैं। प्लेटिनम को
Zn। अब एक चीज देखो, वैसे अगर देखा जाए ना, ये तीनों के तीनों धातु हैं, धातु का मतलब मेटल है, ये तो सब मेटल है, लेकिन ये क्या है, मिश्र धातु है, मिक्स मेटल है। आगे बात समझ में? तो ये हो गई मिश्र धातु। अभी तक तुम लोगों ने जो क्वेश्चन देखे हैं ना, उनके अंदर साइंस भी आ गई है, तो जीके भी आ गया है, और फालतू की बातें भी सब आ गई हैं। यहां देखो क्या लिखा है, शिमला, और क्या लिखा, और क्या लिखा, और क्या लिखा, ये क्या है, ये सब हिल स्टेशन है। शिमला भी हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग भी हिल स्टेशन है, और ऊटी भी हिल स्टेशन है। जबकि आगरा है, ये हिल स्टेशन नहीं है, ये मैदानी भाग है। समझ गए? जैसे अपन जो उदयपुर आता है ना, ये हिल स्टेशन में नहीं आता है, ध्यान रखना। हाँ मानते हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, हिल स्टेशन वहां बोला जाता है जहां पहाड़ों के ऊपर लोग बसे हुए हो। अपन पहाड़ों पे बसे हुए हैं क्या? नहीं है। जबकि हाँ, कुंभलगढ़ जाओ, कुंभलगढ़ हिल स्टेशन है, कुंभलगढ़ में लगभग एरिया पहाड़ पे बसा हुआ है, वो कुंभलगढ़ हिल स्टेशन है। लेकिन क्या है बेटा, हाथ में क्या है? हाँ फिर ठीक है, मैं सोचा चॉकलेट है। अभी कौन सी खा रही थी चॉकलेट? खाई थी, खाई तो थी चॉकलेट, किसने खाई थी? अच्छा, इस क्लास में नहीं खाई होगी, ऊपर वाले में खाई होगी। ये सभी के सभी क्या है, हिल स्टेशन, और ये प्लेन एरिया है। अब बात ये है कि तुम आइडिया कैसे लगाओगे कि ये हिल स्टेशन है? तो भाई इनके बारे में कुछ जानना चाहिए आपको, इनके बारे में कहीं आपने पढ़ रखा हो, आप जानते हो, तो ही आप कर पाओगे ना। तो ये बातें अपन को ध्यान रखनी। अब मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो? कल भी यही पढ़ाऊंगा, लेकिन कल ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, कल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। समझ गए? कल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और आज मैं आप सभी लोगों को पीडीएफ आप तक भेज दूंगा। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताता हूं आपको। इसमें 170 क्वेश्चन है। कल ऐसे इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना। आज हमने हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। तो बाकी बातें अपन लोग कल कर लेंगे। पर हाँ, एक चीज और है, कोई बोले कि इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अनलिमिटेड है, लाखों अरबों क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, हर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। बाकी बातें अपन कल करेंगे। अब कौन सी क्लास है? हिंदी। ओके।